रामपुर के छोटे धूप वाले गांव में, जो हरे भरे खेतों और घुमावदार धूल भरी पगडंडियों के बीच बसा था, हरि नाम का एक किसान रहता था। वह एक साधारण आदमी था, जिसका दिल इतना बड़ा और खुला था जितना उसके खेतों के ऊपर का आसमान। धूप में सालों तक काम करने से उसकी त्वचा टैन हो गई थी और उसके हाथ भले ही रूखे और फटे हुए थे, लेकिन कोमल और दयालु थे। हरि एक मामूली मिट्टी के घर में रहता था, जिसकी छत फूस की थी। एक ऐसा घर जिसमें प्यार और साधारण खुशियां गूंजती थीं। उसकी दुनिया उसके छोटे से परिवार के इर्द गिर्द घूमती थी। उसकी प्यारी पत्नी राधा, जो उसकी ताकत का स्तंभ थी, और उनके दो तेज आंखों वाले बच्चे, एक लड़का जिसका नाम मोहन था और एक लड़की जिसका नाम सीता था। उनके पास दुनियावी चीजें ज्यादा नहीं थीं, लेकिन उनके पास संतोष और एकजुटता का एक ऐसा खजाना था जिसे कोई भी सोना कभी नहीं खरीद सकता था। राधा उनके घर की आत्मा थी। घर का प्रबंधन वह एक शांत और सुंदर तरीके से करती थी, जिससे सब कुछ सहज लगता था। वह सूरज उगने से पहले उठ जाती, सुबह का खाना बनाती और यह सुनिश्चित करती कि बच्चे गांव के स्कूल के लिए तैयार हों। उसकी हंसी संगीत जैसी थी, जो उनके छोटे से घर को गर्माहट से भर देती थी। 10 साल का मोहन एक जिज्ञासु और ऊर्जावान लड़का था, जो नई चीजें सीखने और एक दिन अपने पिता की खेतों में मदद करने का सपना देखता था। 7 साल की सीता एक शांत स्वभाव की थी, जो अक्सर अपनी मां की मदद करती या अपने छोटे से गौशाला में बछड़ों के साथ खेलती हुई पाई जाती थी। साथ मिलकर वे एक छोटी खुशहाल इकाई बनाते थे, गांव के जीवन की साधारण लय में खुशी पाते थे और अपने जीवन के हर मौसम में एक दूसरे का साथ देते थे, चाहे वह समृद्धि का हो या कठिनाई का। परिवार का दिन मुर्गे की पहली बांग के साथ शुरू होता था, एक संकेत कि कड़ी मेहनत और आशा का एक नया दिन आ गया है। हरि धरती को एक छोटी सी प्रार्थना करता था, उसकी बाउंटीज के लिए धन्यवाद देता था, इससे पहले कि वह अपने 2 भरोसेमंद बैलों हीरा और मोती के साथ बाहर निकलता। ये जानवर उसके लिए केवल बोझ ढोने वाले जानवर नहीं थे, वे उसके साथी थे, उसके परिश्रम को साझा करते थे और उसके अनकहे आदेशों को समझते थे। जैसे ही हरि अपने खेतों की ओर चलता, ठंडी सुबह की हवा उसके फेफड़ों को भर देती और उसे उस जमीन से एक गहरा जुड़ाव महसूस होता, जिसे उसके पिता और दादा ने उससे पहले जोता था। यह जमीन केवल आजीविका का स्रोत नहीं थी, यह उसकी विरासत थी, उसकी पहचान थी और वह कैनवास था जिस पर उसने अपने बच्चों के भविष्य के लिए अपने सपनों को चित्रित किया था। उनकी शामें साधारण खुशियों और साझा कहानियों का समय थी। लंबे दिन के काम के बाद हरि थका हुआ लेकिन संतुष्ट होकर घर लौटता। राधा ने अपने छोटे से बगीचे की सब्जियों से बना गर्म खाना तैयार रखा होता। परिवार अपने आंगन में विशाल तारों भरे आसमान के नीचे एक साथ जमीन पर बैठता। मोहन और सीता उत्सुकता से अपने स्कूल की कहानियां साझा करते, उनकी आवाजें सीखने के उत्साह से भरी होती। हरि बदले में उन्हें जमीन की कहानियां सुनाता, बदलते मौसमों की और कड़ी मेहनत और ईमानदारी के महत्व की। ये पल प्यार और साधारण बातचीत से भरे वे खजाने थे जिन्होंने उन्हें बनाए रखा, एक याद दिलाते हुए कि उनकी सबसे बड़ी दौलत उनके खेतों में नहीं बल्कि उनके घर में थी। हरि का रोजमर्रा का जीवन अथक कड़ी मेहनत का एक प्रमाण था, परिश्रम का एक निरंतर चक्र जो दुनिया के जागने से पहले शुरू होता था। भोर की पहली रोशनी के साथ वह अपने खेतों में होता, उसके बैल धैर्यपूर्वक भारी लकड़ी के हल को खींचते, हल जमीन में गहरा कटता, मिट्टी को पलटता, उसे गेहूं और मकई के अनमोल बीजों को प्राप्त करने के लिए तैयार करता। यह सिर्फ एक फिजिकल एक्ट नहीं था, यह एक रिचुअल था, किसान और उसकी जमीन के बीच एक बातचीत। वह एक बड़े बरगद के पेड़ की छाया में रोटी और प्याज का एक साधारण लंच करने के लिए रुकता। उसकी नजरें गर्व और जिम्मेदारी की भावना के साथ अपने खेतों पर घूमती। सूरज उसकी पीठ पर चमकता और पसीना उसके माथे से टपकता, लेकिन हरि कभी नहीं लड़खड़ाया। उसका दृढ़ संकल्प ध्रुव तारे जितना स्थिर था। उसके काम की लय मौसमों द्वारा तय की जाती थी, प्रत्येक अपने डिमांडिंग टास्क्स का एक अलग सेट लाता था। जुताई के बाद बुवाई आती थी, जो बड़ी आशा और उम्मीद का समय था। हरि अपने खेतों में घूमता,
उसका हाथ अभ्यासपूर्ण और समान गति से बीज बिखेरता, अच्छी फसल के लिए एक मौन प्रार्थना बुदबुदाता। फिर सिंचाई का कठिन कार्य आता, पास की नहर से पानी को यंग सैपलिंग्स की प्यास बुझाने के लिए मोड़ना। वह घंटों अपने फसलों को गला घोंटने की धमकी देने वाले खरपतवारों को साफ करने में बिताता। उसके हाथ हर एक पौधे को पोषण देने के लिए अथक काम करते। हरि के लिए खेती एक काम नहीं था, यह क्रिएशन का एक कार्य था, प्रकृति के साथ एक पार्टनरशिप जहां वह श्रम प्रदान करता था और स्वर्ग आशीर्वाद प्रदान करता था। उसके बच्चे मोहन और सीता अक्सर अपने पिता को औब से देखते थे। अपनी स्कूल की छुट्टियों के दौरान वे अपने छोटे तरीकों से मदद करने के लिए उत्सुक होकर खेतों में उसके साथ शामिल होते थे। मोहन बैलों को चलाने की कोशिश करता, उसके छोटे हाथ लगाम पकड़ते, जबकि सीता अपनी मां को पानी और भोजन ले जाने में मदद करती। हरि धैर्यपूर्वक उन्हें मिट्टी के रहस्यों, विभिन्न फसलों के नामों और बदलते मौसम के संकेतों को सिखाता था। वह चाहता था कि वे उस भोजन का मूल्य समझें जो वे खाते थे, यह जाने कि हर एक दाने में कितना पसीना और प्रयास लगता था। वह उनमें जमीन के प्रति सम्मान और उस ईमानदार श्रम के लिए अप्रिसिएशन पैदा करना चाहता था जो उनके परिवार और पूरे गांव को बनाए रखता था। थकान के बावजूद भी हरि को गहरा सुकून मिलता था। जब सूरज ढलने लगता था और आसमान को नारंगी और बैंगनी रंगों में रंग देता था, तो वह अपने खेत में खड़ा होकर एक गहरी उद्देश्य की भावना महसूस करता था। मिट्टी से फूटते हरे अंकुरों को देखकर उसका दिल अतुलनीय खुशी से भर जाता था। यह एक वादा था, एक संकेत था कि उसकी कड़ी मेहनत फल दे रही थी। वह जानता था कि एक किसान का रास्ता अनिश्चितताओं से भरा होता है, कि उसका भाग्य प्रकृति की इच्छाओं से बंधा होता है। फिर भी सूरज और मिट्टी के साथ यह रोजमर्रा का डांस ही वह जीवन था जिसे वह जानता था, और उसने इसे एक शांत गरिमा और एक अटूट भावना के साथ अपनाया। वह धरती का सच्चा पुत्र था। एक किसान का जीवन प्रकृति के साथ एक जुआ है, और एक साल पासा हरि और रामपुर के पूरे गांव के खिलाफ चला गया। मानसून, जो आमतौर पर एक मनाए गए मेहमान की तरह आता था, कहीं नहीं दिख रहा था। आसमान एक जिद्दी, बादल रहित नीला बना रहा, और सूरज मर्सिलेस इंटेंसिटी के साथ चमक रहा था। धरती, जो कभी नरम और स्वागत योग्य थी, कठोर और दरार वाली हो गई। हरि के खेत में हरे भरे अंकुर मुरझाने लगे, उनके पत्ते एक पीला, बीमार पीला रंग लेने लगे। गांव का कुआं सूखने लगा, और पास की नहर, उनकी जीवन रेखा, एक कीचड़ भरी धारा में बदल गई। गांव पर चिंता की छाया छा गई, और रोजमर्रा के जीवन की जॉयफुल साउंड्स की जगह एंग्शियस विस्पर्स और बारिश के लिए फर्वेंट प्रेयर्स ने ले ली। हरि ने अपने सपनों को अपनी आंखों के सामने मुरझाते देखा। हर सुबह वह अपने खेतों में जाता, उसका दिल बढ़ती हुई निराशा की भावना से भारी होता। उसने अपनी सारी बचत और अपनी आत्मा को इस फसल में लगा दिया था, एक भरपूर फसल की उम्मीद कर रहा था जो उसके परिवार के भविष्य को साल भर के लिए सुरक्षित कर सके। उसने अपने पौधों को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया। उसने नहर को गहरा खोदने के लिए अथक काम किया, और अधिक पानी खोजने की उम्मीद में उसने घंटों नींद रहित रातें आसमान को देखते हुए बिताई, एक भी काले बादल की तलाश में, आशा के संकेत के लिए। लेकिन आसमान इंडिफरेंट बना रहा। सूखे ने अपनी पकड़ कस ली, और एक बार लहलहाते खेत एक बंजर, धूल भरे वेस्टलैंड में बदल गए। उसकी आशाओं और कड़ी मेहनत का एक कब्रिस्तान। कठिनाई सिर्फ उसकी अकेली नहीं थी, यह रामपुर के हर परिवार द्वारा साझा किया गया एक सामूहिक दुख था। मवेशी पतले हो गए, और चीरफुल गांव का बाजार चिंता का एक शांत स्थान बन गया। पड़ोसी जो कभी हंसी साझा करते थे, अब अपने बढ़ते कर्जों और घटते भोजन की कहानियां साझा करते थे। हरि को गांव के साहूकार से कर्ज लेना पड़ा, एक ऐसा आदमी जिसका दिल सूखी धरती जितना कठोर था, सिर्फ अपने परिवार को खिलाने के लिए। कर्ज का बोझ उस पर भारी पड़ रहा था, उसकी असफल फसल के बोझ को बढ़ा रहा था। फिर भी इन बुरे समय में राधा एक चट्टान की तरह उसके साथ खड़ी रही। उसकी शांत शक्ति और अटूट विश्वास ने उसकी आत्मा को पूरी तरह से टूटने से बचाया। वह अक्सर कहती थी, यह भी गुजर जाएगा। सूरज हमेशा के लिए बिना बारिश के चमक नहीं सकता। भारी दबाव और हेल्पलेसनेस की भावना के बावजूद
हरि के अंदर रेजिलियंस की एक चमक बुझने से इनकार कर रही थी। उसने अपने बच्चों के चिंतित चेहरों को देखा और जानता था कि वह हार नहीं मान सकता। उसे अपने दादा की कहानियां याद आईं, सूखे और बाढ़ की कहानियां, और कैसे उनके पूर्वज केवल शियर ग्रिट और परसिवियरेंस से बचे थे। उसने निराशा को खुद पर हावी होने से मना कर दिया। उसने पास के एक कस्बे में दूसरा काम ढूंढना शुरू किया। कुछ रुपए कमाने के लिए ऑड जॉब्स करता था। यह बहुत कम वेतन के लिए बैक ब्रेकिंग लेबर था, लेकिन यह परिवार को खाना खिलाने के लिए पर्याप्त था। उसकी आत्मा भले ही भाग्य की क्रूरता से बैटर्ड और ब्रूज्ड थी, टूटी नहीं थी। उसने इस विश्वास को बनाए रखा कि उसकी कड़ी मेहनत एक दिन पुरस्कृत होगी। सूखे का मुश्किल साल आखिरकार बीत गया। अपने पीछे कठिनाई और समुदाय की ताकत के सबक छोड़ गया। अगले साल हरि ने नए दृढ़ संकल्प के साथ अपने खेतों की ओर रुख किया। उसकी आत्मा उन चुनौतियों से और मजबूत हो गई थी जिनका उसने सामना किया था। उसने केवल आशा पर भरोसा नहीं किया, उसने उस ज्ञान का उपयोग किया जो उसने प्राप्त किया था। उसने सूखे महीनों में पास के शहर के एक कृषि विशेषज्ञ से नई खेती की तकनीकों के बारे में सीखा था। उसने जल संरक्षण, वाटर कंजर्वेशन, फसल रोटेशन, क्रॉप रोटेशन और मिट्टी को समृद्ध करने के लिए ऑर्गेनिक मैन्योर का उपयोग करना सीखा। उसने पहले से कहीं ज्यादा कड़ी मेहनत की, इन नई विधियों को पूरी सावधानी से लागू किया। उसने रेन वाटर को इकट्ठा करने के लिए छोटे अर्थन डैम्स बनाए और अपनी मिट्टी में खाद, कंपोस्ट मिलाई। अपनी जमीन को सिर्फ एक सीजन के लिए नहीं बल्कि भविष्य के लिए तैयार किया। जैसे ही मानसून का मौसम पास आया, पूरे गांव ने अपनी सांसें रोक लीं और फिर एक शाम आसमान गहरा ग्रे हो गया। हवा तेज हो गई, गीली मिट्टी की गंध लेकर आई और बारिश की पहली मोटी बूंदें गिरने लगी। रामपुर भर में एक सामूहिक चीयर सुनाई दी। हरि के लिए यह जीवन के लौटने की आवाज थी। बारिश लगातार गिरती रही, पिछले साल की धूल और निराशा को धोती हुई। उसके अच्छी तरह से तैयार खेतों ने पानी को लालच से सोख लिया और जल्द ही छोटे हरे अंकुर पहले से ज्यादा मजबूत और स्वस्थ अंधेरी नम मिट्टी से अपना रास्ता बनाते हुए बाहर निकले। इस बार हरि का दिल सिर्फ आशा से नहीं भरा था, बल्कि एक ऐसे आदमी के आत्मविश्वास से भरा था जिसने सबसे बुरे का सामना किया था और मजबूत होकर उभरा था। जो मौसम आए वे दयालु थे और हरि की कड़ी मेहनत उसके नए ज्ञान के साथ मिलकर शानदार ढंग से रंग लाई। उसके खेतों ने इतनी भरपूर फसल पैदा की कि यह पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गई। गेहूं के डंठल सुनहरे दानों से भारी थे और मकई के भुट्टे मोटे और मीठे थे। उसका अन्न भंडार जो इतने समय से खाली पड़ा था, जल्द ही भर गया। वह साहूकार का कर्ज पूरा चुकाने में सक्षम था, जिससे वह कर्ज के भारी बोझ से मुक्त हो गया। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसके पास अपने परिवार के लिए आराम से प्रोवाइड करने के लिए पर्याप्त था और मोहन और सीता की शिक्षा के लिए बाजार में बेचने के लिए अतिरिक्त भी था। उसकी सफलता गांव के अन्य किसानों के लिए एक प्रेरणा बन गई। हरि का जीवन बदल गया। उसका घर एक बार फिर हंसी और संतोष की आवाजों से भर गया था, लेकिन इस बार यह एक ऐसी खुशी थी जो कठिनाई पर विजय पाने की याद से गहरी हुई थी। उसने सूखे के सबक कभी नहीं भूले। उसने ज्ञान और प्रकृति के प्रति सम्मान के साथ खेती करना जारी रखा। अपने ज्ञान को अपने साथी ग्रामीणों के साथ खुले तौर पर साझा किया। उसकी कहानी इस टाइमलेस ट्रूथ का एक जीता जागता उदाहरण बन गई कि ईमानदार श्रम और एक अटूट भावना हमेशा एडवर्सिटीज पर विजय प्राप्त करेगी। हरि ने अपने बच्चों को और दुनिया को साबित कर दिया कि दृढ़ता ही सफलता का बीज है और कड़ी मेहनत का फल हमेशा सबसे मीठा होता है। एक ऐसा इनाम जो पसीने, साहस और एक अटूट आशा से अर्जित होता है।